आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको परसेंटेज क्लास 2 करवाएंगे। इससे पहले हम परसेंटेज का क्लास फर्स्ट करवा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, क्योंकि जब आप क्लास फर्स्ट को देखेंगे तब क्लास 2 अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसमें हम फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है वो सिखा चुके हैं। तो आज हम क्लास 2 में उन सभी चीज़ों को डायरेक्ट यूज करेंगे और मज़ा आने वाला है। देखिए, चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कितना मज़ेदार है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लिखा हुआ ए बी सी व डी ने एक पेन इतना रुपये में खरीदा। उसके बाद बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का इतना प्रतिशत है। लिख देते हैं बी प्लस सी प्लस डी, इसका जो हिस्सा है वो ए के हिस्से का 460% है। 460% को यदि फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए, जितना 100 रहता है 460 को क्या लिख सकते हैं? 400% प्लस 60%। देखते जाइए, 400% का फ्रैक्शन जितना 100 रहता है उतना ही फ्रैक्शन होता है। 400 का फ्रैक्शन देखेंगे 4 प्लस 60% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/5 हो जाएगा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5 चौके 20, 20 3 23/5। ये बी प्लस सी प्लस डी जो है ये ए का कितना है? 460% है। मतलब ए यदि 5 होगा, ए यदि 5 होगा तो बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा? 23 होगा। इसका 460% 23 हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या? अब दूसरा पढ़िए, आइए सेकंड पर। जबकि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366.66% है। फिर से देखिए, ए प्लस सी प्लस डी, इसका जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का उतना है। इसको भी फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। 366 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? 300% प्लस 66.66%। जरा देखिए, 300 को क्या लिखेंगे? 3 प्लस 66 को लिखेंगे 2/3। 3 तिया 9, 9 2 11, 11/3 हो जाएगा। होगा ना? इसका मतलब यदि बी 3 होगा तो ए प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत है? जरा बता दीजिए। नहीं है ना? आगे, तथा सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। भाई साहब जरा देखे तो, ये 40% का फ्रैक्शन मान आसान है ना? 2/5 होता है। कितना होता है? 2/5। तो सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी, इसके हिस्से का 40% कहने का मतलब ये 2 होगा, 40% तो ये 5 होगा, तब ना इसका 40% सी हो जाएगा। अब हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना करने में कोई दिक्कत हुआ क्या? कोई दिक्कत? इसको मिटा देते, इसका कोई यूज नहीं, केवल सिखा रहे थे। यहां एक बार एकदम ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है? नहीं है तो समझिए आंसर आ गया। अच्छा एक बात बताइए जरा, सब जगह ए बी सी डी, यहां भी देखिए ए बी सी डी, यहां भी देखिए ए बी सी डी, सभी जगह ए बी सी डी है तो सभी का योगफल भी बराबर होना चाहिए। यहां जोड़ते हैं तो 23 प्लस 5 28 हो जाएगा। यहां देखते 11 प्लस 3 14 है। यहां देखेंगे 5 प्लस 2 7 है।
भाई सब तो बराबर होना चाहिए, यदि सबको जोड़ेंगे तो सब मिलकर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बनेगा। सबको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बनेगा, यानी सब जगह बराबर होना चाहिए, यदि नहीं है तो कर देंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा देखिए 23 प्लस 5 28 है, 11 प्लस 3 14 है, देखते जाइए 23 प्लस 5 28 है, 11 प्लस 3 14 है, 5 प्लस 2 7 है, 5 प्लस 2 7 है। इस तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 28 होगा। ये तो 28 है, कोई गुना करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए 28 लाने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 28 लाने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। वही काम यहाँ करेंगे, इसको 28 लाना है तो 2 से गुना, यदि यहाँ 2 से करेंगे दोनों जगह करना पड़ेगा। इसको देखिए 28 लाना है, इसको 28 लाना है तो किससे गुना करेंगे, इसको 4 से, तो 4 से यहाँ कर देंगे, 4 से इस साइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते गुना। अब देखिए सब जोड़िए, यहाँ देखिए 5 चौके 20, 4 दूना 8 28, 3 दूना 6, 11 दूना 22 28, यानी अब हर जगह 28 मेरा हो गया है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योगफल 28 हो गया। हमें पूछा है डी का हिस्सा, किसका भाई, डी का हिस्सा। यहां देखिए है क्या, a है, b है, c है, तीनों को जोड़िए तो आइए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना यूनिट है, तो 28 यूनिट है। ये जानते हैं ना। इसमें देखिए a 5, b कितना 6 प्लस c कितना 8, तो d निकालना है, d का यूनिट। देखिए 6 5 11, 11 8 19, डी निकालना है तो कितना आएगा भाई साहब, जरा देखिए 6 5 11, 11 8 19, 28 में से घटाएंगे 19, हो जाएगा 9, डी हमारा 9 मिल गया। अब आंसर पर आ जाएंगे, कुछ नहीं बचा। इतना समझ गए तो समझे, कोई दिक्कत नहीं, ये करने की जरूरत नहीं, ये यहां से आप निकाल सकते थे मने मन, मन ही मन इसको आप निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्या क्या दिखा दिया। देखिए चारों का ए बी सी और डी ने एक पेन इतना में खर्च, चारों मिलकर खरीदा था, चारों मिलकर कितने यूनिट बना रहा है, जरा देखिए तो। आप बोलेंगे सर चारों मिलकर 28 यूनिट बना रहा। इस 28 यूनिट का मान यहाँ कितना है, तो 56, 5,60,000 ना, 5,56,00,000 है, कितना 56 लाख है, 50 56 लाख। अच्छा 28 का मान 56 लाख, तो एक का मान कितना, तो आप कहेंगे सर 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख। कोई दिक्कत नहीं, जीरो नहीं डाले। एक का मान 2 लाख हो गया, हमें डी निकालना, डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, डी फॉर 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स का मान कितना, तो एक का मान 2 लाख, तो 9 का मान 18 लाख हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, आंसर आ गया। थोड़ा सा समय अधिक लिए, जानकर लिए, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए एकदम स्लो बनाए। आप जब अपने कॉपी और कलम में बनाए तो अपनी तेज रफ्तार को बढ़ा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लीजिए आप लोग, ना हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग कॉपी और कलम निकाल कर बनाना स्टार्ट कर दें, फिर मजा आएगा। ऐसे नहीं मजा आएगा, मेहनत करेंगे तभी मजा आएगा। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, देखते जाइए, तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है तथा कार्य का समय इतना प्रतिशत कम हो जाता है, यह समय इतना प्रतिशत कम हो जाता है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए जब आय में प्रतिशत परिवर्तन की बात है तब क्या करेंगे, जब परसेंटेज परिवर्तन की बात है तब इससे कोई मतलब ही ना करेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब रखेंगे तब पर भी आंसर सेम आएगा।
जब कंपेयर करते हैं तो उतना एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं होती है, रेशियो से ही काम चला लेते हैं। चलिए, अब यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ गया, मान लिया जाए 40% का फ्रैक्शन मान बताइए तो आप बोलेंगे सर 2/5 होता है। यदि वह 5 रुपया प्रति घंटा कमाता था, सपोज दैट, तो अब 2 रुपया अधिक बढ़ गया तो 2 अधिक कमाने लगा, मतलब 7 रुपया प्रति घंटा अब कमाने लगा। ये प्रति घंटा है। और कार्य का समय जो है, ये टाइम 16.2/3%। ध्यान रखिए 16.2/3% का फ्रैक्शन मान होता 1/6। इसमें कमी हुआ है, कम हुआ है। मान लिया जाए पहले 6 घंटा कम करता था तो अब करेगा 1 घंटा कम, 5 घंटा कम करेगा। तो आय में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। भाई साहब जरा आप लोग देखिए तो 5 रुपया प्रति घंटा 6 घंटा काम करेगा तो मिलेगा कितना? 30 रुपया मिलने वाला है। यहां देखिए 7 रुपया प्रति घंटा काम करेगा 5 घंटे तक तो कितना मिलने वाला है? तो आप बोलेंगे सर 35 रुपया मिलेगा। अब तो आय में प्रतिशत परिवर्तन, पहले 30 कमा रहा था तो अब 35 कमा रहा, पहले 30 अब 35 कमा रहा, तो कितना परिवर्तन हुआ? तो 5 रुपया अधिक कमा रहा। किससे 5 रुपया अधिक? तो 30 से। जिससे रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, गुना कर देंगे 100 से। चलिए 0 से 0 हो जाएगा खत्म, तो ऊपर आ गया 50, नीचे आ गया कितना? 3। 50/3 मतलब 16.2/3% क्या हुआ? आय में परिवर्तन होगा। इसका राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है क्या? यदि जरा सा भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बता दें कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। आइए, यदि समझ गए हैं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, ये क्वेश्चन भाई साहब लाइन स्पेसिंग ज्यादा हो गया तो उतना ध्यान मत दे, एकदम पढ़ने पर ध्यान रखें तो ही मजा है। एक व्यक्ति 30,000 रुपये उधार लेता है। वह कुछ भाग 12% पर तथा शेष 10% पर साधारण ब्याज पर उधार लेता है। यदि वह 2 वर्ष के बाद 36,480 रुपये का भुगतान करता है तो 12% पर लिया गया ऋण क्या होगा? हम इसे बताएंगे बहुत इजी मेथड से, इतना इजी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतना इजी से बन सकता है क्या। देखिए कहीं कोई फॉर्मूला का यूज ना करेंगे और डायरेक्ट आंसर ला लेंगे। भाई साहब 30,000 रुपया था, दिया 36,440, तो आप बोलेंगे सर ब्याज कितना बना? ब्याज कितना बना? तो ब्याज बना 6,480 रुपया। देखते जाइए ब्याज कितना बना? 6,480 रुपया ब्याज बना टोटल। लेकिन ब्याज बना कितने साल में? 2 साल में। हम परसेंटेज में लेकर इस क्वेश्चन को आएंगे, इसलिए ब्याज को 1 साल में निकालना होगा। 2 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा? 3240। यानी 1 साल में जो ब्याज बन रहा वो कितना बन रहा? तो 3240। देखते जाइए 1 साल में यदि ब्याज 3240 बन रहा है, भाई साहब हम सोचते हैं, मेरा कहना है कि सपोज डेट टोटल को यदि 10% पर ही लगाया जाता, 30,000 को यदि 10% रेट पर ही लगाया जाता तो ब्याज बनता कितना? 3,000। ब्याज 3,000 बनता, लेकिन बना कितना भाई? बना है कितना? तो कहेंगे सर 3240। 240 रुपया अधिक बना है। किसके कारण? हम टोटल को 10 ही माने थे, लेकिन 2% अधिक कुछ रुपया लगा था। मान लेते कि x रुपया जो है, x रुपया, ये 2% अधिक पर ब्याज लगा था।
जितना लगा होगा उसका 2% बढ़ेगा ना, क्योंकि 10% का तो कैलकुलेशन हो गया है, 2% का बाकी है, तो x का 2% किसके बराबर, जितना रुपया अधिक बना, 240 रुपया अधिक बना तो ये 240 के बराबर हो जाएगा। देखिए जरा कितना इजी से बना रहे हैं, 2 से काट देंगे 120 बार में कटेगा, तो x का मान कितना होगा, 120 पर डबल जीरो, 120 पर डबल जीरो, यानी 12,000 इसका राइट आंसर होने वाला है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? x मतलब क्या, 12% पर जो राशि लिया गया वो कितना था, तो 12,000, 12% पर 12,000। अच्छा बताइए, यदि आपसे पूछा जाता कि 10% पर कितना राशि उधार लिया गया, कितना पर, 10% पर, तो आप बोलते टोटल राशि में से 12% वाला हटाना है, 30,000 में से 12,000 घटा देंगे तो 18,000 बचेगा ना, तो 10% पर जो लिया गया राशि था वो राइट आंसर हो जाएगा 18,000। कोई दिक्कत है? यदि कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और मचा दिलाते हैं, आप लोग देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए जरा। क्वेश्चन है, अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3%। एक बात बताइए तो, ये 66.2/3% का फ्रैक्शन मान आप लोग जरा बता दें। 66.2/3% का फ्रैक्शन मान होता है 2/3। उसके बाद सबका आप जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, इतना का 2/3 यानी अनुजा के पास जो रुपया है वो कितना है, तो आप बोलेंगे सर यदि टोटल 3 रुपया है तो अनुजा के पास 2 रुपया होगा। टोटल का 66.2/3%। अच्छा एक बात मानिए, जब परसेंटेज की बात है, रेशियो की बात है, भाई साहब परसेंटेज की बात है तो 100 पर परसेंट निकालना आसान होता है। 100 का 50% 50, 100 का 20% 20, 200 का 20%, 20 दूना 40, तुरंत निकल जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम, इसको 100 में ही मान लेंगे। मान लेते यदि ऊपर 2 जीरो से गुना होगा तो नीचे भी 2 जीरो लगा देंगे, यानी 100 से गुना कर देंगे। इसका मतलब यदि 300 टोटल रुपया था तो अनुजा का उसका 66.2/3%, मतलब अनुजा के पास 200 रुपया है। ये यूनिट में आ रहा ना, यूनिट में आ रहा। आइए अब बोला यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30%, अब इसके पास इसका मौजूद संपत्ति का 30%, भाई साहब 100 का 30% 30, 200 का 30% 60, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखते जाइए, तो इसके पास उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है, 1,25,000 है। कोई दिक्कत है क्या? तो संपत्ति के 45% की कीमत क्या है, इसके संपत्ति ना, कुल संपत्ति का 45% निकालना है। देखिए कुल संपत्ति है कितना, 300, इसका 45% यूनिट में आएंगे तो 45 या 135 का मान पूछ रहा है। 135 का मान कितना ये पूछ रहा है आंसर में। अब देखिए तो यदि यहां से 15 यूनिट का मान आ जाएगा तो यहां कम बन जाएगा। देखते जाइए, 15 नमा 135 होता है, 60 के टेबल में आ नहीं रहा है, तो यहाँ से 15 यूनिट का निकाल लेंगे तो 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60। देखते जाइए जरा कैसे कैसे लाते हैं। यहाँ 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचा 5, 4 एकम 4 बचा 1 10, 4 दूना 8 बचा 2 20, 4 पचे 20, यहाँ लगा देंगे 0, 4 से कट गया। 31,250, 15 यूनिट का मान है 31,250, तो 15 नमा 135 होता है, 9 से गुना कर दिए। तो यहाँ भी क्या करना, 9 से गुना करना, कर दीजिए इसको 9 से गुना। 9 गुना 0
0, 9 पचे 45 बाकी बचल 4, 9 दूना 18 4 22 बाकी 2, 9 एकम 9, 9 दू 11 बाकी 1, 9 तिया 27 1 28। तो संपत्ति का 45% की कीमत जो आएगा वो 2,81,250 रुपये, 2,81,250 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ था एकदम इजी तरीका से बताया, इससे इजी नहीं बन सकता भाई। बोलिए कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करके बता दें। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मजेदार क्वेश्चन के साथ। इसका लगता है क्वेश्चन का कलर यही है, तो ऐसा करते हैं बोर्ड चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ए 20 से 80% अधिक है। ए जो है 20 से 80% अधिक है, लिख दीजिए। ए 20 से 80% अधिक है। अच्छा 80% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 80% का फ्रैक्शन मान 4/5 होता है। कितना होता है भाई? 80% का फ्रैक्शन मान याद रखेंगे 4/5। अधिक की बात है तो 5 से 4 जुटेगा। और कौन अधिक है? ए अधिक है। ए अधिक है तो इसका मतलब बी 5 होगा तो ए कितना होगा? 4 अधिक 9 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए जरा। सी ए और बी के योगफल से इतना प्रतिशत कम है। भाई साहब पहले इसको फ्रैक्शन बदलिए। 7 8 56 4 60, 7 8 56 4 60 बाकी 6, 7 चौके 28 6 34, 340 बटे यदि 700 है, 0 से 0 खत्म, ये आएगा 17/35। इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? 17/35 आएगा। देखते जाइए, इसका फ्रैक्शन ला लिए। आइए इस पर ध्यान दीजिए। सी जो है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो सी है, ए प्लस बी, हो सकता है कि आप लोग को साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो व्हाइट लेते हैं। सी को ए प्लस बी, सी को ए प्लस बी के योगफल से इतना प्रतिशत कम है, मतलब 35 से 17 कम माइनस करेंगे। यदि ए प्लस बी 35 होगा, ए प्लस बी यदि 35 होगा तो सी उससे 17 कम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ए प्लस बी यदि 35 होगा तो उससे 17 कम 18 सी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आगे देखना सी ए से कितने प्रतिशत कम है। सी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए भाई साहब, आप लोग जरा ध्यान दीजिए मेरे इधर। ए और बी यहां मिलकर 14 हो रहा है, यहां ए और बी मिलकर 35 हो रहा है। यदि दोनों को बराबर कर देंगे तो तुलना करना इजी हो जाएगा और मजेदार बन जाएगा। तो क्या करेंगे? 9 5 14 होता है और 35 है वहां, 9 5 14 यहाँ 35 वहाँ, बराबर करने के लिए 70 करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 से यहाँ गुना कर देंगे, 2 से यहाँ गुना कर देंगे तो 2 से इधर भी होगा। कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए यहाँ। इसको 70, 9 5 14, 5 से गुना करेंगे तब ना 70 होगा। 5 25, यहाँ भी 5 से गुना। अब काम तमाम हो गया। ए प्लस बी यहाँ भी 70 मिला, ए प्लस बी यहाँ भी 70 हुआ। अब रेशियो डायरेक्ट क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बस यही करना था इस क्वेश्चन में, जो इंपॉर्टेंट था वो क्वेश्चन के लिए यही था। अब सी ए से कितने प्रतिशत कम है?
भाई साहब सी ए से कितना प्रतिशत कम है? 9 पचे 45, 18 दूना 36, कितना कम है ये देखिए। तो हम बोले 9 कम है। बोला कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत निकालना है तो 9 ऊपर रखेंगे जितना कम, किससे? 9 पचे 45 से, और गुना कर देते हैं 100 से। आइए 9 एकम 9, 9 पचे 45, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, तो कितना प्रतिशत कम हो गया? तो आप बोलेंगे सर 20% कम इसका राइट आंसर है। बोलिए, क्वेश्चन सब मजेदार मजेदार लिए हैं, आपको देखने और पढ़ने दोनों में मजा आएगा। देखिए तो दिमाग खुल जाएगा, अर्थमेटिक पर से ध्यान ही एक अग्रसित हो जाएगा, लगाव बढ़ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाते हैं तो समझिए आपका बहुत दुख खत्म हो जाएगा। बहुत दुख कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, लैंग्वेज में पकड़ बढ़ने लगेगा। ए और बी का मासिक वेतन समान है, देखते एकदम ट्विस्ट की बात है। ए बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी धार्मिक ट्रस्ट को दान करते होंगे या ट्रस्ट को देते हैं, जान लीजिए सीधा ट्रस्ट करते हैं। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपया है। कितना है? 400 रुपये। 400 है मतलब 400 रुपया है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है। सी की मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मजा आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ने पर। हो सकता है कि शायद आपको पूरा क्वेश्चन ना समझ में आया हो। क्वेश्चन को कर लेते हैं छोटा, अब बनाते हैं। हो सकता, चलिए इस क्वेश्चन को यहां डाल देते हैं, इधर बनाएंगे। आइए पढ़ते जाइए, मजा लेते जाइए। पढ़िए तो, ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, समझ में आ गया। ए बी और सी अपने मासिक वेतन का इतना इतना प्रतिशत किसी धार्मिक ट्रस्ट पर दान करते हैं। ए और बी के दान के बीच का अंतर, ए और बी के बीच के दान का अंतर 400 रुपया। भाई साहब यहाँ ही ट्विस्ट निकल गया क्वेश्चन का। दोनों ने बराबर रुपये दान करते, मासिक वेतन बराबर है, मासिक वेतन ए और बी बराबर है, और दान करता है कितना प्रतिशत का अंतर है? तो यहाँ 2% का। इससे ए और बी का आसानी से रुपया निकाल सकते हैं। ए बराबर जितना है उतना बी है, ए बराबर बी, अब बराबर कह सकते हैं इसका 2%, किसका? ए और बी का 2%, 400 रुपया। ये किसका आएगा? ए और बी का, याद रख लीजिए। 1% का निकालना हो, चलिए देखेंगे, अभी 2% का रहने दीजिए। ये ए और बी का 2% का पैसा आएगा, ए और बी के 2% का आ गया रुपया। आइए आगे। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान। अच्छा कुल दान, ए और बी के द्वारा किया गया कुल दान, भाई साहब ए किया 10%, बी किया 8%। दोनों के पास समान वेतन है, इसलिए डायरेक्ट परसेंट को जोड़ देंगे। 10 + 8 18%। ये दोनों का 18% निकालना है। दोनों का 2% है, कितना? 2% 400, तो 2 नमा 18, तो 4 नमा 3600 रुपया हो जाएगा। यानी ए और बी मिलकर कितना दान किया? तो आप बोलेंगे 3600। और यहां कहा ए और बी के द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपया अधिक है। अच्छा ए और बी ये किसका है? ए और बी का डाटा है। ए और बी का डाटा है, तो भाई साहब आपको निकालना किसका है? तो आप बोलेंगे सी की बात। ए और बी से 900 रुपया कम होगा सी, क्योंकि ए प्लस बी 900 रुपया अधिक है। इससे 900 रुपया कम कितना? 2700 हो जाएगा। सी कितना दान किया? 2700। सी कितना दान किया? 2700। देखिए एकदम इजी तरीका से बना देंगे क्वेश्चन, कुछ हार्ड लगेगा ही नहीं। एक बार देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। सी का मासिक वेतन क्या होगा? भाई साहब ये सी दान कर रहा, सी दान किया है ना, सी दान किया 2700, और यहां बोला सी दान किया 9%। यहां पर ये ए और बी द्वारा किया गया कुल दान
सी की तुलना में 900 रुपया अधिक है। ए प्लस बी दान किया है 3600, सी उससे 900 रुपया कम 2700 दान करेगा। लेकिन यहाँ जो दिया है कि सी किया है 9% दान। 9% का मान किसके बराबर, तो हम बोलेंगे 2700 के बराबर। यहां से 1% आसानी से निकाल सकते हैं ना, तो बोलेंगे हाँ 1% का जगह 9 तिया 27 300 रुपया। 1% का 300, तो सी का मासिक वेतन यानी 100% निकालना है। सी का 100% निकालना है तो भाई साहब किस पर 00 ही लगा देंगे। 300 पर 00 लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 30,000। तो सी का मासिक वेतन कितना आ गया 30,000, इसका करेक्ट एंड राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है? क्वेश्चन दिखने में उलझन टाइप से लगता होगा, जो बनाए जिस सिस्टम से बनाए, जिस सिस्टमेटिक से बनाया गया, कि लगता कोई इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे यू पढ़े और यू आंसर दिए। देख लीजिए आप लोग, ना हो सके तो स्क्रीनशॉट कर ले या वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी कलम को निकाल कर बनाना स्टार्ट करें, फिर मजा आएगा और समझ में भी अच्छा आएगा। ना तो लगेगा सर क्या बक बक करके आगे बढ़ गए, ऐसा लगेगा। आइए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन देखिए, उससे कोई मतलब नहीं, एकदम ध्यान से रहिए। क्वेश्चन टाइपिंग में इधर उधर हो जाता, उसके लिए आप टेंशन ना लें, टाइपिंग मिस्टेक होना ही है। चलिए साइज से ध्यान बदले नहीं, अब बनाने पर ध्यान दें। आइए, ए और बी के वजन का योग 80 केजी है। भाई साहब ए प्लस बी का जो वजन है वो कितना है, 80 केजी है। कोई दिक्कत है? ए के वजन का 50%, ए के वजन का 50% कहने का मतलब ए का 50% का फ्रैक्शन मान 1/2 होता, तो ए का 1/2। बी के वजन का 5/6 गुना है, बराबर बी के 5/6 के बराबर है, यानी बी गुना 5/6 के बराबर है। फ्रैक्शन निकालेंगे, रेशियो में जाएंगे तो ऐसे काट लीजिए, 2 तिया 6, बी गुना इधर आके भाग में होगा तो a/b बराबर क्या हो जाएगा 5/3। देखते जाइए, ये रेशियो में आ गया। तो बोला दोनों के वजन का अंतर ज्ञात कीजिए। आइए जरा, दोनों के वजन का अंतर, भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। 5 + 3, 5 + 3, यहाँ दोनों का योगफल 80 है, तो 5 + 3 8 होता है, 8 का मान दिया है 80। तो आप बोलेंगे 8 का मान 80 है, तो सर 1 का मान कितना, तो 10 केजी हो जाएगा। 1 का मान 10 केजी, दोनों का अंतर 5 और 3 का अंतर, 5 और 3 का अंतर कितना होता है 2। 1 का मान 10 तो 2 का मान कितना 20 केजी। दोनों का जो अंतर है वो कितने केजी के बराबर, तो 20 केजी राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी और मजेदार तरीका से बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखें और मजा उठाएं। चलिए थोड़ा सा हट जाते हैं आप लोगों के लिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा जूमिंग हो गया है, तो थोड़ा सा कम कर लिया जाए। पढ़िए, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है, तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। भाई इतना इजी क्वेश्चन है कि बताने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन करूं क्या, बताना तो पड़ेगा ही। मूल भिन्न मान लेते x/y है, देखते जाइए। अंश में क्या हो रहा है 60% की वृद्धि, आप क्या करें 60%, मतलब 100 में 60 की वृद्धि 160% हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? हर में 40% की वृद्धि करेंगे तो ये 40 बढ़ जाएगा, 100 में 40 बढ़ेगा तो 140% हो जाएगा।
किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जा रहा भाई, 16/63 हो जा रहा है। तो मूल भिन्न x/y निकालेंगे, हो जाएगा आंसर। आइए काटने तो सीखे होंगे बचपन से ही, 20 से काटेंगे तो 20 8 160 8 बार में कटेगा, 20 7 140 7 बार में कटेगा। आप यहाँ से काट सकते 8 दूना 16 ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे काटेंगे तो काटिए जरा 7 9 63, यानी मूल भिन्न जो होगा x/y जो होगा वो किसके बराबर, तो 2/9 के बराबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या यहाँ है? एकदम इजी तरीका से बना रहे हैं, आप एकदम फोकस को बोर्ड पर बनाए रखें, फिर मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आइए फिर देखिए, क्वेश्चन का कलर चेंज है तो हम क्या करते हैं, बोर्ड का ही कलर चेंज कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट ले ले क्या, चलिए व्हाइट लेते हैं, बहुत दिन के बाद आप लोग व्हाइट पर पढ़ेंगे। व्हाइट लेने के बाद लाइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए क्या होता फेस काला दिखेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छा ही दिखेगा, इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान दें। पढ़िए जरा, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 17/65 होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं, तो क्या करेंगे, मानेंगे मूल भिन्न x/y है। अब देखिए अंश में 15% की वृद्धि मतलब 115% हो जाएगा अंश, नीचे हर में 20% की कमी तो हर हो जाएगा कितना, 80%। और यह भिन्न किसके बराबर, तो बोलेंगे सर 17/65 के बराबर हो जा रहा है। मूल भिन्न निकालना है, कटने वाला को काट लीजिए, जाने वाले को कौन रोका है, हम भी ना रोकेंगे, आप भी मत रोकिए, काट दे जरा। आइए 23 × 115, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 23 × 115, यहाँ से 20 16 × 80, ठीक है ना भाई, 23 × 115 16 × 80, और कहीं कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो आंसर लेने वक्त क्या करेंगे जरा बताइए। तो हम बोलेंगे आंसर x/y लेना है, x/y, तो बाकी सबको कोना कोनी गुना, इसको ऊपर गुना करेंगे, 17 और 16 को गुना करेंगे तो 17 × 102, 17 × 102, बाकी 10, 17 एकम 17 10 27, 272 ऊपर आएगा, नीचे 23 और 65 को गुना करेंगे, 23 × 115, बाकी बचा 11, 23 × 138, 138 में से 11 जोड़ देंगे तो 149 हो जाएगा, 272/1495 इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, जरा सा भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स करें, और सही हो सकता हमसे संभव होगा तो और कोई दूसरा नियम लगा के आपको समझाया जाएगा, लेकिन कमेंट्स तो करके एक बार देखें। मैथ बनाने के 50 नियम हैं, आपके लिए कौन सा नियम बेहतर होगा, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ले लिया जाएगा एक नेक्स्ट वीडियो में, 2 4 5 नियम से सॉल्व कर देंगे, जो नियम आपको परफेक्ट लगे उसे अपना लीजिएगा, लेकिन जब कमेंट्स आएगा तो हमको तो लगता है कि इससे आसान क्या हो सकता है, सबसे आसान ये नियम है, इससे आसान और कुछ नहीं, लेकिन अपनी अपनी समझदारी की बात है तो देखा जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मजा दिलाते हैं, पढ़िए तो, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है,
भाई साहब 40 से 60% का अंतर बताइए तो कितना हो रहा? 20%। इस 20% का मान 30 है भाई, इस 20% का मान 30 है। पूछा तो उस संख्या का 20% बता दीजिए। उस संख्या का 20% का मान तो ऑलरेडी ऑप्शन आंसर ही दिया है, कुछ नहीं करना था, यू देखे यू आंसर लगा के भाग जाना था। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़िए इसको, पढ़िए तो मजा आएगा भाई, पढ़िए तो, ना पढ़ेंगे तो कैसे मजा आएगा। आइए पढ़ा जाए मेरे साथ। फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ है। अच्छा, खराब का 60% बिक्री हो रहा, देखते जाइए। यदि विक्रेता 48 खराब फलों का विक्रय किया। अच्छा, खराब फल के फॉर खराब लिख देते हैं, खराब फल के से खराब फ्रूट लिख देते, के एफ लिख दे या के लिख दे, के से खराब। यूजलेस अपना मन है, अपना वरना वर्ड रख सकते हैं, या एक्स मान लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। एक्स मानने में आपको अच्छा लग रहा तो एक्स से मानिए ना, आप ही का बात मान लेते हैं। मान लिया जाए कि एक्स खराब फल था, मान लिए कि एक्स खराब फल है। एक्स का 60%, 60% का फ्रैक्शन मान होता है 3/5। 60% का फ्रैक्शन मान 3/5, यानी खराब का 60% किसके बराबर? 48 के बराबर। काटेंगे 3 से तो कट जाएगा 16 बार में। खराब फलों की संख्या पूछा जाए तो डायरेक्ट आंसर लगा देते, 80 हो जाएगा। खराब फलों की संख्या आ गया 80, लेकिन उसने कहा क्या है? देखिए तो, इसने कहा 25 फलों में से एक फल खराब है। यदि 25 फल टोटल है, 25 फल है, तो इसमें से अच्छा और खराब, ए फोर अच्छा, के फोर खराब। अच्छा फल यदि 24 है तो उसमें से एक फल भाई साहब खराब है, इसका कहना है। अच्छा 24 तो एक खराब है 25 में से, और टोटल खराब फल एक्स का मान, एक का मान आ गया है 80, ये दे दिया है। एक का मान भाई साहब यदि 80 दे दिया है, आ गया है। 24 का मान पूछा जाए तो 24 को 80 से गुना कर दिया जाएगा। इसको गुना कर देंगे 80 से, 24 को 80 से गुना कीजिए तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, बाकी 3, 8 दूना 16, 3 19। यानी अच्छे फलों की क्वांटिटी पूछा जाए कितनी है तो आप बोलेंगे 1920 से राइट आंसर। तो टोकरे में फलों की संख्या ज्ञात करना है। ए भाई साहब, ये तो अच्छा फलों की संख्या है, ये खराब फलों की संख्या है। टोटल फलों की संख्या तो ये है 25, या दोनों को जोड़ दीजिए या 80 को 25 से गुना कर दीजिए, आपकी मर्जी है। 80 को यदि 25 से गुना करेंगे तो 2000 मिलेगा। कितना? अब देखिए, जो आपसे पूछा जाए वही आंसर लगा देना है। टोटल फलों की संख्या पूछा जाए तो टोटल फल ये 2000 लगा देंगे, आंसर भाग जाएंगे। पूछ देता अच्छे फलों की संख्या बता दीजिए तो कितना हो जाता? 1920। यदि कह देता कि खराब फलों की कुल संख्या बताइए तो खराब फलों की संख्या क्या होता? 18। तीनों आंसर ला दिए, जो पूछा जाए वो आप लगा दीजिएगा। देख लीजिए कैसा सॉल्यूशन लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा है तो फटाक से लाइक करके कमेंट्स कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले क्या, या आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले या वीडियो को पॉज करके फिर से कॉपी कलम निकाल के बनाए, तब समझ में और अच्छी तरह से आएगा। बार बार बोलते हैं कि आप लोग क्या करें, यदि समझ में कम आए तो कॉपी कलम निकाल के बनाएं, फिर समझ में आएगा भाई। सचिन ने 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। भैया सचिन कितना रन बनाया? 120 रन।
उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। पहले देखिए दौड़कर बनाया कितना रन है। अच्छा टोटल रन मारा कितना है तो 120। देखते जाइए, इसमें से 6 गो चौका मारा तो 6 गुना 4 ये चौका वाला रन हो गया। अब प्लस 4 गो छक्का मारा तो 4 गुना 6 छक्का वाला रन हो गया। तो बचेगा कितना, दौड़ने वाला रन बचेगा। ये दौड़ने जो विकेट के पीछे दौड़ कर रन बनाया है विकेट के बीच, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 48 होगा। 48 माइनस करेंगे, जब 48 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 72। कितना, 72। जो दौड़कर रन बनाया है वो कितना बनाया, तो बोल देते सर 72 बनाया। लेकिन पूछा है कि प्रतिशत में, यानी कितना प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाया, तो हम बोलेंगे 72 रन बनाया है विकेटों के बीच दौड़कर। किसमें, 120 में से 72 दौड़कर बनाया, गुना कर देंगे 100 से, आ जाएगा प्रतिशत में। देखिए 20 छक्के 120, 20 25 100, 6 से काटिए, 12 छक्के 72, 12 25 60, यानी 60% रन यह दौड़कर बनाया है, 40% रन को बाउंड्री से बनाया। पूछ देता बाउंड्री से कितने प्रतिशत रन बनाए, तो बोल देते 40%, निकाल भी सकते थे। दौड़कर कितने प्रतिशत रन बनाए, तो 60% निकाल दिए। कोई दिक्कत हुआ क्या? सबसे पहले देखेंगे दौड़कर कितना रन बनाया। छक्का चौवास तो ये रन बना है, इसको घटा देंगे टोटल रन में से, मतलब दौड़कर निकलने बनने वाली रन आ गया। प्रतिशत में लाना है तो 72, 120 में से 72 रन दौड़ा है, तो 72/120 से गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। देख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए जरा, पढ़िए इसको। आज का क्वेश्चन अरेंज नहीं है, कोई क्वेश्चन वॉल्ट हो गया तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसके लिए टेंशन ना ले। यदि दिख रहा है तो केवल बनाने पर ध्यान दें और पढ़ने पर ध्यान दें। यदि समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तब कमेंट्स करें, बस इतना ही ध्यान रखें। 2 टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। देखिए जरा, ए और बी 2 टंकी है जिसमें पानी की मात्रा का अनुपात बताया गया 6:5। टंकी ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की गई। एक बात जानते हैं, जब रेशियो में है 6:5 तो हम बोले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 600:500, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़िए और मजा आ जाएगा, तब पता चलेगा ऐसा किए क्यों। मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों किए। देखिए ए में पानी की मात्रा 30% की वृद्धि, 100 में 30% निकालना आसान हो जाता है। 100 में 30% 30, 600 का 30% 180, तो ये 30% का वृद्धि हुआ, तो इस पर 30% बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 780। क्या किए, 30% की वृद्धि कर दी। हम डायरेक्ट बनाए हैं, आप लोग चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। 600 पर 30% की वृद्धि मतलब 130/100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 13 छक्के 78, 780। लेकिन इतना करना जरूरी नहीं था, जब इतना करते तो रेशियो का यूज कर लेते। भाई 100 मानने का मतलब है कि डायरेक्ट मुंह से ही बनाएंगे। 30% वृद्धि मतलब 180 की वृद्धि मतलब 780 हो गया। आ जाइए, टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। बोला इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि करेंगे कि दोनों में समान पानी हो जाए, यानी इसको भी 780 लाना है यहाँ।
तो आप बोलेंगे सर इसको 780 यदि लाना है तो हमको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा 280, तभी 780 आएगा। ये तो पता चल गया ना। कितना बढ़ाना है भाई साहब, कितना बढ़ाना जरा बताइए। तो बोलेंगे 280 बढ़ाना होगा तब बराबर हो जाएगा। 280 बढ़ाना तो कितना प्रतिशत बढ़ाना है, तो 280 बढ़ाना किससे, 500 से। गुना कर दीजिए 100 से, यही हो गया प्रतिशत वृद्धि। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, भाग लगाए 25 25 25 25 5 छक्के 30, यानी 56% की वृद्धि करना पड़ेगा। कितना, 56% की वृद्धि, प्लस लिख देते हैं, प्लस 56%। 56% की वृद्धि जब करेंगे, 56% की वृद्धि जब करेंगे तब दोनों टंकियों में पानी की मात्रा बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? एक बार क्वेश्चन पढ़िए और समझ लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़िए इस क्वेश्चन को। पढ़िए भाई साहब। रविंदर, क्वेश्चन देखिए, रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपये का निवेश करता है जो उसके मासिक वेतन का 15% है। मतलब 15% का मान तो दे दिया है, कितना दिया है, तो 3750 रुपया। आगे पढ़िए। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% कर्म से एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची हुई कुल राशि बताए। बचल का राशि पूछ रहा भाई साहब। 15% का मान आ गया, बचा हुआ राशि देखिए कितना बचेगा। 15 प्लस 25, 15 प्लस 25, देखिए 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 8 48% तो कहीं ना कहीं खर्चा किया है। आप ही बता दीजिए, कोई किसी भी आदमी के पास खुद में 100% रहता है रुपया, मैंने उसके पास 100% कोई चीज है, उसमें से 48% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 52%। 52% का मान निकालना है। किसका, 52% का। पहले 1% का निकाल लेते हैं। आ जाइए, 52% का निकालना भाई साहब। 1% लगा के 52 से गुना करना, 1% का निकालेंगे भाग दे देंगे। देखिए 15 दूना 30, 1% का निकाल दे पहले। 15 दूना 30, 7, 15 पचे 75, 250 रुपया। 1% का मान 250, तो 52% का कितना, तो इसको 52 से कर देंगे गुना, आ जाएगा आंसर। 25 गुना 52 जानकारी में होना चाहिए 1300, 10 बचा तो 1000, यानी उसके पास जो बचा राशि है वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 13,000। यदि पूछा जाता उसका इनकम बता दीजिए, वो जो कमा रहा है वो राशि पूछेगा, बताना है, तो 1% का 250, तो 100% का कितना, 25,000। 2 जीरो बैठा लेते। हमें 52% का निकालना था तो 52 से गुना कर दिए। कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन दिखने में भले लंबा चौड़ा है, बना यूं 1 से 2 लाइन का आंसर था। आप चाहते तो 1 लाइन में आंसर दे सकते थे, यहां से ही 15% में 1% का मान निकाल के 52 से गुना कर देते। बनाने की कोशिश तो कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चलिए पढ़िए जरा। यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना, लिखते जाइए, y के 1/4 मतलब 1/4 का 30% का 30%, चलिए परसेंटेज लिखा जाए अच्छा से, का 30% का 2.5 गुना। अच्छा 2.5 को लिख सकते हैं, 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं। पॉइंट में अच्छा नहीं लग रहा होगा तो बटा में लिख देंगे आसानी से।
मजा आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी भी हो सकता है और दिखने में भी अच्छा लगेगा। एक्स का आगे एक्स के आधे, भाई साहब एक्स के आधे मतलब एक्स गुना 1/2, पढ़ते जाइए। एक्स के आधे के 25% के बराबर है, इसके आधे के 25% के बराबर है। ये क्वेश्चन में कह दिया है इतना बात। तो एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है? एक्स जो है वाई से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है? पहले एक्स और वाई का रेशियो तो निकाल लीजिए। हम बोलेंगे काटने में एक्सपर्ट है तो सबसे पहले प्रतिशत को हटा लीजिए। प्रतिशत वाला को 6 पच्चे 30, 5 25, 5 से काटेंगे 5 25, 5 6 30। आप यहाँ काटना चाहे तो 2 से 2 को उड़ा देंगे, 5 से यहाँ से 5 उड़ा देंगे, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ भी काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब कुछ नहीं बचा भाई। क्या करते, y को उधर भेज लेते। यहाँ बचा कितना? यहाँ क्या ऊपर बचा है 3, नीचे बचा है 2, बराबर में देखिए वहाँ x है, इस साइड से y गुणम है, इधर आके भाग में हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब पढ़िए तो x y से कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम है? x जो है y से अधिक है, कितने अधिक? 1 अधिक। प्रतिशत में जाना, जितना अधिक उसको ऊपर, किससे? y से ने बात है, x y से कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम है, तो y से अधिक की बात है तो 2 नीचे लिखेंगे, गुना कर देंगे 100 से। प्रतिशत में आ जाए, कितना बार में कटेगा? 50, यानी आंसर हो जाएगा 50% अधिक है। कितना? 50% अधिक आंसर लगाएंगे, 50% अधिक है, 50% अधिक, प्लस में लिख दीजिए या अधिक है। 50% अधिक है राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, आइए मेरे साथ। देखिए ये भी क्वेश्चन दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बनाएंगे इतना इजी से कि लगेगा अरे यार ये इतना इजी भी बन सकता है क्या? आप भी सोचेंगे। दिखने में बड़ा लगता है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखकर ना डरे, एक बार पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको ये आ जाना चाहिए कि यह क्वेश्चन हमसे बनेगा, और कितना समय में बनेगा दिमाग कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। ऐसी आदत मैथ में आ गया हो तो समझिए आपका मैथ अच्छा है। यदि इतना आपका दिमाग कैच नहीं कर पा रहा तो समझिए मैथ और पढ़ने की जरूरत है। वो में प्रैक्टिस नहीं, सिलेबस पढ़ने की जरूरत है, याद रखिए। रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य पर, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 उधार लेना पड़ता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। अच्छा पहले ये देखिए कि खर्च कितना प्रतिशत कर रहा है। चलिए 40% प्लस 18 प्लस 12, देखिए 18 12 30, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 5 75%। टोटल जोड़ेंगे तो खर्च ये 75% ऑलरेडी कर चुका था। अब इसके पास बचा हुआ राशि क्या है? तो आप बोलेंगे सर बचा हुआ राशि 25% है। इस 25% का मान, अच्छा 25% राशि बचा हुआ था, इसने खर्च किया, देखिए यहाँ देखिए समझ आ जाए, इसने खर्च किया 20,000, कैसे? 16,000 किसी से मांग के। इसके पास कितना होगा? तो जाहिर सी बात है 20,000 खर्च किया, 16,000 किसी से मांगा गया, तो इसके पास 4,000 रुपया होगा। यानी ये जो बचा हुआ राशि 25% है वो किसके बराबर? तो 4,000 के बराबर। तो उसका मासिक वेतन 100% निकालना है। 25% का 4,000, तो 25 चौके 100,
25 चौके 100 तो 4 चौके 16,000 हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? तो मासिक वेतन देखिए आ गया आंसर, 16,000 कमाता है हर महीने। कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझे हैं तो हम बार बार बोलते, कमेंट्स करके जरूर बताएं ताकि हमें भी ये पता चले कि कितने स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। यदि सभी लोग समझ जाते हैं तो लाइक करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इससे क्या होगा, हम मोटिवेट होंगे और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे तरीका के साथ आपको सिखाया जाएगा। जब हम मोटिवेट होंगे तभी आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सकता है। इसलिए आप लोग का केवल सपोर्ट ये होना चाहिए कि वीडियो को देखने के बाद क्या आपका पर्पस होता है, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, ये कमेंट्स में बताएं, लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें, बाकी काम हम पर छोड़ दें। क्योंकि हम मैथ पढ़ाते नहीं, सिखाते नहीं, पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। सिखाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? चलिए, तो पढ़ाते नहीं, आपको सिखाते हैं। सिखाने का मतलब ऐसा मेथड देते हैं जिससे आप एक बार पढ़ लेंगे तो अगली बार इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को यूँ देखते ही उड़ा देंगे, भूलेंगे नहीं, बहुत जल्द नहीं भूलेंगे, लेट लगेगा, काफी समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, इस क्वेश्चन को, आएगा मजा, बरसात वाली। आइए, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है। क्वेश्चन देखिए बहुत इजी था। किसी का 40% और उसी का 30% का योग, मतलब इसका 70%। इस 70% का मान 70, तो भाई साहब वह संख्या का होगा 100% का मान कितना? तो आप बोलेंगे 70 का 70, तो 100% का भी 100 हो जाएगा। हो गया आंसर। कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन इजी था, बताने की कोई जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल जाएंगे। आइए जरा, पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक विद्यालय से 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% छात्र सफल होते हैं, तो सफलता की औसत दर ज्ञात कीजिए। भाई साहब, सफल छात्र की संख्या पहले निकालिए। सफल छात्र, सफल छात्र बराबर या एरो लगाए, आपकी मर्जी, बराबर लिख दे और मजा आएगा। देखिए जरा, पहले 100 में से 75%, 100 का 75% 75 ही हो जाएगा, प्लस आगे देखिए, आगे 75 का 60%, इस 75 का 60% निकालना है, अलग में निकाल लीजिए। 75 का 60%, 60% का फ्रैक्शन मान 3/5, काट देंगे तो 15 बार में कटेगा, तो 15 तिया 45। 75 का 60% 45 होगा, 75 और 45 को जोड़ेंगे तो 70, 40, 110, 120 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? इसको मिटा लेते हैं। यानी सफल छात्र की संख्या कहा जाए तो 120 है। हमारे पास टोटल 175 छात्र हैं, तो परसेंटेज में जाएंगे, सफल प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे? सफल हुआ है कितना? 120। कितने में से? 100 छात्र प्लस 75, 175 में से। 175 में से 120 सफल हुआ है, तो प्रतिशत में जाएंगे तो 100 से गुना करेंगे। 25 से काटिए, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 4 से गुना करेंगे तो 12 तिया 48, 480/7, भाग लगाएंगे, 7 6 के 42, बचा कितना? 6, 6 पर 0 60, 7 8 56, 68.4/7% इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? एक लाइन का आंसर था। सबसे पहले सफल छात्र निकाल लेंगे, है कितना? सफल
छात्र की प्रतिशत निकालना, तो 120 सफल हुआ तो 120/175 गुना 100 कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? जब कोई दिक्कत नहीं हो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए मजा दिलाते हैं, आइए एक बार और मेरे साथ, और देखिए कितना मजा आएगा। पढ़िए तो भाई साहब, अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। एकदम मजा आएगा। एक अंकिता है और इसकी दादी, अंकिता की ग्रैंड मदर, जीएम लिख देते हैं, ग्रैंड मदर अंकिता की दादी। अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। 20% कम मतलब 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। कितना होता है? 1/5, मतलब 5 से 1 कम। यदि दादी 5 साल की है तो उसकी पोती 1 साल कम 4 साल की होगी। ये 20% कम हो गया। या 100 का होगा तो ये 20 कम 80 का होगा। वही रेशियो में जब बनाएंगे तो 5 और 4 आ जाएगा। दादी का भार उनके पति से 26 केजी कम है। ये दादी का भार यदि 5 यूनिट है तो ग्रैंड फादर इसका पति होगा। तो दादी का भार इसके पति से 26 केजी कम है तो दादा इसके 26 केजी अधिक होंगे। अच्छा, इसको अनुपात में तो x भी मान सकते हैं। ये 4x, ये 5x। अब क्या होगा? दादा का निकालना इजी हो जाएगा। 5x + 26 साल दादा अधिक है। जिनका भार 81 केजी है। भाई साहब ये तो मजा आ गया, एकदम इजी हो गया। इसका मान दे दिया किसके बराबर? 81 के बराबर। x यहां से निकाल लेंगे। 5x बराबर निकालिए तो 26 घटा लीजिए, 26 घटाएंगे तो हो जाएगा 55। 55 + 26 81। ठीक है, x का मान 11 आ जाएगा। काटेंगे 11 × 5 = 55, काट दीजिए आप लोग। x 11 आ गया है तो करेंगे क्या? चलिए, x आ गया 11। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 केजी भारी है, भाई अंकिता का भाई, अंकिता's ब्रदर इससे 8 केजी बड़ा है, तो अंकिता के भाई का भार बता दीजिए। आप बोलिए यहां से अंकिता का अथी निकालिए, वजन। अच्छा, x का मान 11 है तो 4x का मान 11 चौके 44 हो जाएगा। जब अंकिता 44 केजी की होगी तो अंकिता's ब्रदर, ए भी लिख दे क्या? अंकिता's ब्रदर, अंकिता की भाई 44 में 8 ज्यादा होंगे तो 44 + 8 यानी 52 केजी का कौन होगा भाई? अंकिता का भाई। क्या दिक्कत है? बोलिए कोई दिक्कत है क्या? ये आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए जरा। नहीं दिक्कत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यानी लास्ट हो गया क्या जरा? हाँ लास्ट हो गया। क्या हो गया? लास्ट हो गया भाई। अब आएंगे अगले वीडियो में मिलेंगे। टेंशन ना ले, टेंशन फ्री रहे। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स करते, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। इतना शेयर करें हिंदुस्तान में जितने भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सबके पास यह वीडियो जाए और सब इस वीडियो का लाभ अच्छी तरह से उठा पाए। धन्यवाद।